महाराजा रणबीर सिंह रोहिल्ला का 773वां शौर्य दिवस धूमधाम से मनाया। रोहिल्ला समाज ने महाराजा रणबीर सिंह रोहिल्ला के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। पीआर खोज यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सोनीपत में रोहिल्ला समाज की ओर से देवनगर में रमेश रोहिल्ला के आवास पर महाराजा रणबीर सिंह रोहिल्ला जी का 773वां शौर्य दिवस श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के वरिष्ठ सदस्य मंगल सेन रोहिल्ला ने की। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा रणबीर सिंह रोहिल्ला के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। उपस्थित समाज के लोगों ने महाराजा रणबीर सिंह रोहिल्ला के शौर्य, साहस और समाज के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि महापुरुषों का जीवन समाज के लिए प्रेरणास्रोत होता है। महाराजा रणबीर सिंह रोहिल्ला के साहस, वीरता और संघर्ष की गाथा आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य समाज की नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास और वीर योद्धाओं के योगदान से परिचित कराना भी है। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने एकजुट होकर महाराजा रणबीर सिंह रोहिल्ला को नमन किया और उनके विचारों एवं आदर्शों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मंगल सेन रोहिल्ला, रमेश रोहिल्ला, रामकरण सागू, मदन गोपाल रोहिल्ला, पूर्व भाजपा जिला सचिव सुनील कुमार रोहिल्ला, सुभाष रोहिल्ला, ब्रह्म सिंह रोहिल्ला, रणबीर सिंह रोहिल्ला सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान समाज में एकता, भाईचारे और अपनी गौरवशाली विरासत को सहेजने का संदेश दिया गया। आज 1254 ईस्वी में राजा रणबीर सिंह जी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में देवी की पूजा करके और बहनों द्वारा सुरक्षा का सूत्र बंधवाया करते और उनके लिए ये विशेष त्योहार हुआ करता। उस दिन वो हथियार भी नहीं उठाते थे। पूजा में पूजा करके बहनों से रक्षा का वचन देके और रक्षा सूत्र बंधवाया करते और इसी उपलक्ष्य में करते उन्होंने इसी कार्यक्रम में लगे हुए थे। उन्होंने आक्रमण कर दिया आक्रांतों ने। उसके बावजूद राजा रणबीर सिंह ने हजारों की संख्या में उनका मुकाबला करके उनको मार गिराया और अंत में शहीद हो गए। इसी उपलक्ष्य में हमारा रोहिल्ला समाज इस शौर्य दिवस को मनाता आ रहा है। आज भारतवर्ष में चारों तरफ रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, लेकिन क्षत्रिय रोहिल्ला समाज में इसको विशेष कर मनाते हैं हम, क्योंकि हमारे अंतिम राजा महाराजा रणबीर सिंह रोहिल्ला का आज शौर्य दिवस है। और शौर्य दिवस वीर गति प्राप्त करने के बाद हर वर्ष हम इसको मनाते हैं। महाराजा रणबीर सिंह रोहिल्ला श्री त्रिलोकचंद जी के पुत्र थे। 1204 में इनका जन्म हुआ और 54 तक इन्होंने राज किया। अपने समय में इन्होंने भी किसी भी आक्रांताइयों को अपने किले में, अपने क्षेत्र में, चाहे वो दिल्ली का राजा था या और भी मुगल शासक थे, किसी को घुसने नहीं दिया। इनके नाम के चर्चे वीरता के चारों तरफ फैले हुए थे। दिल्ली के राजा को ये हुआ कि यदि हम इस राजा को हरा लेते हैं तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी और हम पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने घुसपैठ ये हमारे राजाओं के पास में छोड़ दिए और कुछ लालच देकर हमारे ही बंधुओं ने ये धोखा करने का काम किया। और जिस दिन रक्षाबंधन के दिन हमारे राजा रणबीर सिंह रोहिल्ला किले के अंदर चारों तरफ से किला बंद थे और सैनिक सब जो है रक्षाबंधन मना रहे थे, हथियारों की पूजा कर रहे थे, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन विशेष पूजा करते थे। तो मौका पा करके जो
हमारे घुसपैठिया थे, जिसको कहते हैं कि बगल के चोर, आस्तीन के सांप, उन्होंने थोड़े से लालच के कारण मुगल शासकों से कुछ धन लेकर के और ये सूचना दे दी कि आज रक्षाबंधन के दिन कोई भी क्षत्रिय हथियार नहीं उठाता, पूजा करते हैं और किले में बंद हैं सब। और यही सोच करके महाराजा ने यहाँ के सल्तनत जो मुसलमान थे उनके एक सेनापति चंगेज़ खान, उन्होंने किले को चारों तरफ से घेर लिया और घुसपैठियों ने जो सूचना देने वाले थे दरवाजे का किले का दरवाज़ा खोल दिया और सब सेना जो है अंदर घुसी, एकदम से निहत्थे लोगों पर आक्रमण किया, जिसमें सूचना मिलते ही और हो देखते ही महाराजा रणबीर सिंह और जितने सैनिक अंदर थे उन्होंने आक्रमणकारियों के हथियार छीन करके उन्हीं पे हमले किए और उनको धराशायी किया। लेकिन कहाँ तक, कितनी देर तक चलता युद्ध बिना हथियार के, अंतिम वो मारे गए। उन्हीं की याद में आज रूहेला समाज शौर्य दिवस के रूप में महाराजा रणबीर सिंह रूहेला का शौर्य दिवस मनाता है और मनाता रहेगा।